हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री विषय पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते विषय पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी जो हमें लर्निंग ऐप सामग्री लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री प्राप्त हुई है, जिससे हम कहेंगे आसपास पर्यावरण अध्ययन कक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 5। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लेकर आए लर्निंग आउटकम्स EVS 401 हम खेती भवन कला शिल्प निर्माण। तो यह किस पर आधारित है? कैसे कैसे बदले घर, बसवा का खेत और पोचमपल्ली, जो कि कक्षा 4 के ऊपर आधारित, क्योंकि इसका नाम दिया N-1। दैनिक जीवन के विभिन्न कौशल युक्त कार्यों, खेती भवन निर्माण कला शिल्प आदि का वर्णन करने तथा पूर्वजों से मिली विरासत एवं प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका की व्याख्या करते हैं। तो देखिए विषय वस्तु अवधारणा, विभिन्न कौशलों में खेती कला शिल्प निर्माण भवन निर्माण की जानकारी प्राप्त करना। अवधारणा का परिचय। मैं 10 साल का कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। जब स्कूल से घर आया तो पिताजी ने बताया कि हम लोगों को यह जगह और घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार यहाँ पर पुल बनाना चाह रही है। मैं सुनकर बहुत दुखी हो गया। मुझे अपने दोस्त, घर और स्कूल को छोड़ना पड़ेगा। जल्दी हम लोग अपने गांव सोहना हरियाणा पहुँच गए। पिताजी ने बताया कि हमारे यहाँ पर कुछ ज़मीन पड़ी है, यहीं पर हम घर बनाएंगे और खेती करेंगे। पिताजी ने जल्दी घर बनाने का काम शुरू कर दिया। पिताजी ने पहले ही मिट्टी खोदी। पिताजी ने पास ही मिट्टी खोदी और मैं और मेरी बहन ने मिट्टी में गोबर और भूसा मिलाया। पिताजी ने दीवार बनाई, फिर लकड़ी के फट्टे जोड़कर फ्रेम में नीम और कीकर की लकड़ियाँ बिछाई। अम्मा ने पुरानी बोरियाँ इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। तभी मैंने देखा कि मेरे घर में थोड़ी दूर बहुत सारे मजदूर पड़े हैं। मैं भी वहां पहुंच गया तो देखा कि वहां एक बहुत सुंदर पक्का मकान बन रहा है। मैंने देखा मकान की दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई है। छत बनाने में लोहा सीमेंट का उपयोग हुआ है। छत पर लेंटर डाला गया, फर्श पर मार्बल के दाने सीमेंट से पक्का बना है। टॉयलेट भी ऐसा था कि मल मूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। हमारे पास भी जब खूब सारा पैसा आएगा तब हम भी पक्का घर बनाएंगे। अभी मुझे पिताजी के साथ जाकर खेती करने के लिए बहुत सारे काम करने हैं। पिताजी प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। पिताजी ने सबसे पहले खुटी से खेत की मिट्टी को नरम किया, फिर कुरिकी की सहायता से बीज धीरे धीरे डाले। मेरी भी इच्छा हो रही थी कि बीज डालने पर शायद धीरे धीरे न डाल पाता। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए थे। प्याज के छोटे छोटे पौधों के साथ खरपतवार भी निकल आई। उसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार की ले लेगी। हर रोज़ पौधों को बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी हो रही थी। पौधे बहुत बड़े हो गए, पत्ते भी पीले होकर सूख गए। अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैं और मेरी बहन, हम सब ने मिलकर इलीगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग किया। हाथों को इलीगे पर ध्यान से चलाना होगा, नहीं तो हाथ कटने का डर लगता है। जिससे प्याज काटे जाते उसे क्या कहेंगे? इलीगे। हम सब ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर बांध दिया। पिताजी ने मंडी में बेचने के लिए ले गए या उन्हें ले जाएंगे। तो अब देखते हैं इस पर आधारित अभ्यास वर्कशीट। नीचे दिया गया चित्र तैयार फसल का है। चित्र का अवलोकन करने पर निम्न जानकारियाँ लिखते हैं। जैसे फसल किस चीज़ की? प्याज की फसल है चित्र में। और फसल को काटने वाला यंत्र जो है उसे क्या कहते हैं? इलीगे कहते हैं। अभ्यास 1, वर्तमान और अतीत का घर। अब अंतर देखें इसमें। वर्तमान का समय और अतीत का मतलब 270 साल पहले जो सामग्री लगती थी। तो वर्तमान समय में ज़मीन 1200 वर्ग फीट की है। अभी पहले 2400 वर्ग फीट या उससे ज़्यादा की ज़मीन में घर बनाए जाते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे। अभी दीवारें कैसी होती? ईंट और सीमेंट की होती है। और अतीत में दीवारें मिट्टी और पत्थर द्वारा बहुत मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती थी। छत लोहा और सीमेंट का होता है। पहले जो अतीत में जो मकान बनाए जाते थे उनका छत किसका होता था? खपरेल
बाँस और घास का। तो अब देखिए इस तरह से हमने यहाँ वर्तमान और अतीत के घर में अंतर लिख दिया है। फिर देखिए दादी और पोते का घर, वर्तमान समय पोते का घर, अतीत दादी का घर। देखिए यह वर्तमान समय में किसका घर है, यह पोते का घर है, और यह अतीत में दादी का घर। अभ्यास 2, काम के आधार पर नाम और काम का विवरण। कारीगर, यह क्या है, कारीगर जो मिस्त्री काम कर रहा है, यह कौन सा काम कर रहा है, मकान निर्माण का कार्य कर रहा है। फिर देखिए यह मैकेनिक, यह कौन सा काम कर रहा है, मशीन सुधारने का कार्य कर रहा है। यह प्लम्बर है जो कि नल लगाना और सुधारने का कार्य करता है। दर्जी, यह चित्र किस का है, दर्जी का, जो कि कपड़े सिलने का कार्य करते हैं। तो हमने देखिए उनके नाम और उनके काम का विवरण यहाँ बता दिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है अभ्यास, मेरे सपनों का घर। मतलब आप यहाँ पर अपने स्वतंत्र विचार लिख सकते हैं कि किस तरह से हो आपके सपनों का घर। मेरे सपनों का घर, देखिए मैंने यहाँ बताया है, मेरे सपनों के घर में सबसे पहले हरियाली हो, जिसमें सुबह की सूर्य किरणें आती हो, सामने बगीचा हो, पार्किंग के लिए जगह हो और छोटा सा स्विमिंग पूल हो। इस तरह से मेरे सपने का घर है जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर अभ्यास 4, खरीफ की फसल। फसल का नाम, बुआई का समय, कटाई का समय और खाद कीटनाशक का नाम। तो देखिए फसल का नाम बाजरा, जो बुआई का समय क्या है, जून जुलाई, कटाई का समय सितंबर, और खाद कीटनाशक का नाम यूरिया और डीएपी। हम इनमें बाजरा में हम यूरिया और डीएपी का डाल सकते हैं। फिर दूसरा जो चित्र है वह धान का है, जो जून जुलाई में आता है और इसकी कटाई का समय अक्टूबर है, और खाद कीटनाशक का नाम है यूरिया और डीएपी। फिर है फसल का नाम बाजरा, बुआई का समय जून जुलाई और कटाई का समय क्या है इसका अक्टूबर, और यह खाद कीटनाशक का नाम क्या है, मेलाथियान, बाजरे में जो यूज़ होता है वह। फिर उसके बाद है हमारा अगला अभ्यास 5, फसल के औजार। प्याज की फसल तैयार करने में प्रयुक्त औजार। देखिए नाम और औजार के कार्य। तो हल, कुल्हाड़ी और हंसिया 3 चीज़ें दी हुई यहाँ। तो हल खेती की जुताई के लिए काम में आता है, कुल्हाड़ी पेड़ों को काटने के लिए, और हंसिया प्याज को काटने के लिए काम में आती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो औजार दिए हुए थे उनके नाम लिख दिए हैं और उनके औजार के कार्य भी बता दिए हैं। तो इसे आप आपके लिख लीजिए ब्रिज कोर्स की अभ्यास पुस्तिका में। फिर हमारा अगला है स्वमूल्यांकन। हमें खुद ही यहाँ मूल्यांकन करना है प्याज की फसल और गेहूं की फसल में अंतर। अब देखिए प्याज की फसल और गेहूं की फसल में प्याज का सबसे अच्छा बीज कौन सा होता है, शुभ्रा या भीमा, और गेहूं क्या उन्नत बीज, गेहूं के उन्नत बीज हम लोकवान को मानेंगे। और प्याज का बुआई का समय क्या होता है, अक्टूबर और नवंबर का होता है, और गेहूं का बुआई का समय सितंबर और नवंबर। प्याज का कटाई का समय जनवरी और फरवरी होता है, गेहूं का कटाई का समय मार्च और अप्रैल होता है। एक बोरी की कीमत कितनी होती है प्याज की, 300 रुपये, और गेहूं की एक बोरी की कीमत लगभग 1500 रुपये होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ प्याज की फसल और गेहूं की फसल में अंतर लिख दिया है। अब देखेंगे हम मेरी पसंद की फसल, अपने विचार लिखे उत्तर। मेरी पसंद की फसल है मक्का, मुझे मक्का बहुत पसंद है। यह जून जुलाई के महीने में खेती में बोई जाती है, अक्टूबर माह में फसल निकलती है। यह फसल कब निकलती है, अक्टूबर माह में। और मक्का की फसल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे मक्का भूनकर खाना भी बहुत अच्छा लगता है। मक्के के जो भुट्टे होते हैं उसे हम भून के भी खा सकते हैं, इसलिए मुझे मक्के की फसल बहुत पसंद है। फिर है मकान बनाने में प्रयुक्त औजार। अब मकान बनाने के लिए क्या लगता है, चित्र, नाम और औजार का काम। चित्र मिक्सचर मशीन, करनी और गैती। तो देखिए यहाँ पर मिक्सचर मशीन मसाला बनाने में के लिए आती है, करनी मसाला लगाने के लिए आती है, जो ईटा वीटा बनती है मकान बनाने में ईटा जोड़ने के लिए, और गैती खुदाई के लिए, जो कि कॉलम खोदे जाते हैं उसमें हम गैती का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर औजारों के नाम चित्रों की सहायता से यहाँ लिख दिया है इसे। अब हम देखेंगे अगला है हमारा प्रोजेक्ट कार्य, चने की या अन्य किसी फसल की तैयारी का विवरण निम्नांकित बिंदुओं पर तैयार कीजिए। तो देखिए फसल का नाम चना, फसल उगाने की पूर्व तैयारी, खाद मिलाना, बुआई का समय सितंबर से नवंबर, फसल के उन्नत किस्म
के बीज का नाम देसी चना। फसल उगाने के लिए प्रयुक्त औजार हल और ट्रैक्टर, सीडिल, हल, ट्रैक्टर और सीडिल। फिर है खरपतवार नाशक उपयोग, खरपतवार का उपयोग होता है, हाँ। और स्वाद का नाम अच्छा। फसल पकने में लगभग लगा समय 5 से 6 माह होता है और कटाई का समय मार्च अप्रैल। अनाज को मंडी तक पहुंचाने वाले वाहन का नाम ट्रैक्टर। और एक बोरी की कीमत कितनी होती है? लगभग 5,000 रुपये। और चित्र यहाँ चने का बनाया है, यह चित्र है चने का। तो इस तरह से हमने आपको बताया था प्रोजेक्ट कार्य, जो चने की या अन्य किसी फसल की तैयारी का विवरण, जो कि निम्न बिंदु पर, तो हमने यहाँ चने का विवरण किया था। तो आप भी इसे लिख लीजिए। फिर अगला है हमारा बदलते स्वरूप के अनुसार घर बनाने में जो बदलाव आया उसे निम्न बिंदु अनुसार लिखे। घर, जमीन, दीवार, छत और शौचालय। तो देखिए घर, लकड़ी की झोपड़ी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कम, थोड़ी। जमीन कैसी लगी? कम, थोड़ी लगी है, लगभग 1000 फीट है। दीवार मिट्टी पत्थर की दीवार है। छत लकड़ी व खपरों से छाई जाती है। और शौचालय नहीं होता, इसमें शौचालय होता है क्या? नहीं। सीमेंट का घर थोड़ी ज़्यादा लगी है और लगभग 1500 फीट इसकी ज़मीन है। इसमें सीमेंट, ईंट और लोहा से बनाई जाती है। छत गिट्टी, सीमेंट, रेत से बनाया जाता है। और शौचालय बनाए जाते हैं, इसमें शौचालय होते हैं सीमेंट के घर में। और यह देखिए बहुआवासीय घर, यह बहुत बड़ी जगह लगती है। सीमेंट, लोहा, रेत का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? सीमेंट, लोहा, रेत का उपयोग किया जाता है। और इनकी छत कैसी होती है? मोटी छत, गिट्टी, लोहा व अन्य सामग्री से बनाए जाते हैं। सभी में उपयोग किया जाता है। यहाँ शौचालय का उपयोग सभी घरों में किया जाता है, बहुआवासीय घर में। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे EVS 401 खेती भवन कला निर्माण का जो पार्ट था हमारा EVS 401 का, तो वह हम लेकर आए थे आपके लिए। आने वाले वीडियो में हम अगला लेकर आएंगे जल शुद्धिकरण EVS 406। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।